मेरा सफर मुझे ले आया है उस शहर में जिसका नाम कहते हैं भगवान शिव के नाम पर पड़ा, रुद्र प्रयाग। प्रयाग यानी दो नदियों का मिलन, कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर्स। और यहाँ रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से आकर मिल जाती है और यही अलकनंदा नदी आगे जाकर भागीरथी नदी से मिलकर गंगा बन जाती है। अलकनंदा नदी के सफर में 5 प्रयाग हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। वैसे मैं रुद्र प्रयाग पहले भी आ चुका हूं, लेकिन आज तक मैंने इसे सिर्फ दूर से देखा है। आज मैं इस शहर को करीब से जानूंगा। इस एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगा प्रख्यात रुद्र मंदिर, जहां माना जाता है कि भगवान रुद्र ने नारद मुनि को आशीर्वाद दिया। मुलाकात होगी स्कूल के बच्चों से, जिनका उत्साह और जागरूकता देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित होगा। हमारे इतिहास वाले सर ने कहा है कि शायद किस तरह विश्व युद्ध पानी के लिए हो। सीखूंगा कैसे बनती है एक फेमस गढ़वाली डिश जिसे चैसा कहते हैं। खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई। कैसा जैसा कुछ नहीं। जाऊंगा एक गुफा में जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित है और उठाऊंगा लुत्फ एक लोकल मेले की चहल पहल। बुद्धि के बाल ही बोलते हैं ना। बुद्धि के बाल। गंगा के सफर में मेरा अगला पड़ाव था रुद्रप्रयाग, जो गंगोत्री से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर समुद्री तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3000 फीट अबव सी लेवल। रुद्रप्रयाग की शुरुआत मैंने की प्राचीन रुद्र मंदिर से, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि नीलकंठ महाराज ने नारद मुनि को यहीं पर आशीर्वाद दिया था जब वो भगवान रुद्र के रूप में यहां प्रकट हुए थे। और ये है वो खूबसूरत संगम जिसकी वजह से रुद्रप्रयाग इतना प्रख्यात है। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम, द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर मंदाकिनी एंड रिवर अलकनंदा, जो कि साफ साफ नजर आता है। मैं यूं ही सोच रहा था कि अगर ये संगम ना होता तो क्या ये शहर कभी बसता, कौन जानता है। धरा पर जब से ये वो संगम है जहां हिंदू धर्म की 2 पावन नदियां मंदाकिनी और अलकनंदा का मिलन होता है, जहां मंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होकर आगे बढ़ती है। आज इधर आकर इस निर्मल पानी को देखकर, इसे छूकर मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस निर्मलता को कायम रख पाएंगे? जिस हर्ष का अनुभव इस समय मुझे हो रहा है, क्या वो ये अनुभव कर पाएंगे? कल कल बहेगी, कल भी रहेगी। कहाँ से आए आप? देहरादून से आए। गंगा को बहुत मानते हैं? बहुत मानते हैं। अभी हम लोग पूजा करके आए ना, ये देखो, ये हमने नहीं किया, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है ना कि हम कम से कम उठा के उसको डाल दें कहीं। कितने धार्मिक है ना हम लोग, कितनी आस्था है हम लोग। इस देश के कोने कोने से हम आते हैं, मैया की पूजा करते हैं, मैया से आशीर्वाद लेते हैं, मैया का नमन करते हैं, लेकिन जाते जाते पूजा सामग्री उसी मैया के तट पर छोड़ जाते हैं। खुद का शुद्धिकरण तो कर लिया, लेकिन गंगा मैया को दूषित करके चले गए।
किसी शहर को अगर करीब से समझना हो, करीब से जानना हो, तो गाड़ी में नहीं, इस 11 नंबर की गाड़ी में घूमना पड़ता है। लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या खाते पीते हैं, जब तक ये नहीं समझेंगे तो उस शहर के कैरेक्टर को कैसे समझेंगे, और उस शहर का आने वाला कल कैसा होगा, ये सिर्फ उस शहर का कोई स्कूल या विद्यालय बता सकता है। कौन से स्कूल में पढ़ते हो और कौन सी क्लास में हो? स्कूलों में सिर्फ भविष्य नहीं बनते, बल्कि हमारी जिंदगी की सबसे मीठी यादें भी स्कूल में ही बनती हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बस क्लास वर्क या होमवर्क। आज इन नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर, इनकी मासूमियत को देखकर मेरा दिल खुशी से गदगद हो गया। एक दो, थोड़ा जल्दी जल्दी करना। हाँ, एक दो करो 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 करो, एक दो करो, एक दो करो करो करो। सब रुद्रप्रयाग के हैं? आंध्र प्रदेश इधर आसपास गाँव के ना। हाँ, आते कैसे हैं? बस साथ बस से आते हैं ना, क्योंकि मैं कभी कभी पहाड़ों पे देखता हूँ बच्चों को चलते रहते हाँ, हाँ। हैं। इन सबको पता है कि गंगा कौन है? माता। चलो मैं जा रहा हूँ, टाटा, बाय बाय बाय। तो जूनियर बच्चों को गुड बाय कहने के बाद मैं पहुंचा वहां जहां सीनियर बच्चों का एक कार्यक्रम चल रहा था। ये एक बहुत अच्छा मौका था उनके लिए मुझसे मिलने का, और मेरे लिए ये जानने का कि जो भविष्य गंगा किनारे बसता है, उनके मन में गंगा कितनी बसती है। तो साक्षी, आप सुना मैंने बहुत अच्छा बोलती हैं, आप बहुत सुंदर भी हैं। और ये साक्षी की जो खूबसूरत सी चोटी है, ये कौन बनाता है? मैं खुद बनाती हूँ। बहुत सुंदर बनाती हो। अच्छा आप बताओ, गंगा के ऊपर 10 लाइनें बोलोगे? हमारे इतिहास वाले सर ने कहा है कि शायद तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में शायद हमारी नदियाँ कुछ सूख जाए, और जो कुछ हैं भी तो वो गंदी हो जाएंगी, जिनका पानी पीने लायक होगा ही नहीं। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी गंगा को साफ करने में एक अभियान चलाएं, और जो अभियान चला रहे हैं उनका सहयोग करें। थैंक यू। ब्यूटीफुल। इस देश को ऐसी ही साक्षी चाहिए, जानते हैं आप लोग। और इन ये जो बच्चों बात से उन्होंने मिलने कही के है, बाद मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में। जितनी खुशी इन्हें मुझसे मिलकर हुई, उससे कहीं ज्यादा खुशी और यादें मैं यहां से लेकर निकला। ओके, सो लेट मी टेक अ सेल्फी। और बच्चों से बात करते करते मैं भूल ही गया कि मुझे अपने होटल टाइम पर पहुंचना है, क्योंकि वहां के शेफ ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे एक फेमस पारंपरिक गढ़वाली डिश बनाना सिखाएंगे। तो ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आप अगर किसी छोटे शहर में जाएं और वहाँ की लोकल डिश को टेस्ट ना करें तो उस शहर में जाने का मतलब ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ पटोला? जी सर। तो बताइए क्या बनाने वाले हैं और मुझे किस डिश का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है? सर ये गढ़वाली डिश है, और ये जैसा काली दाल का पिसा हुआ होता है, ये ऑयल डाला, तो उसके बाद ये जख्या डालना है इसमें, लहसुन, और इसको लहसुन को डालेंगे। ये हल्की आंच में पकेगा, इसको भूनना हमको पहले, ये ब्राउन करना ना जैसे अपन। हाँ। हल्का ब्राउन होगा ये। इसके बाद ये दाल हम इस पर डाल देंगे सर, एक जैसा, ये हम लोग कौन सी दाल अपने एक जैसा उड़द की दाल, पीस के? अच्छा, ठीक है सर। यही चीज़ें हमें नहीं मिलती हमारे शहरों में। हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं, हम लोग एल्यूमिनियम की कढ़ाई में पकाते हैं। ये जो लोहे की कढ़ाई में पकता है और पत्थर पे पीसा जाता है, इसका स्वाद ही अलग है। उसका और टेस्ट बढ़ जाता है सर इससे। हरी मिर्च ये डाल देंगे सर, ठीक है सर। फिर इसको भूनेंगे इसके साथ। एक कड़छी चलाने का काम मुझे दे दीजिए, ये भूनने का काम मैं करता हूँ, आप डालते जाइएगा, बताते जाइएगा। ये हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, और ये आ गया अपना धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। जी, गर्म पानी को डालेंगे हम। खुशबू अभी से ही आना शुरू हो गई। मतलब एक बार सब आपके पास मसाले रेडी हों तो फिर इतना मुश्किल नहीं बनाना है इसको, है ना? चलिए पटोला जी, तैयार होकर हो गया, दे दीजिए, अब सब्र नहीं हो रहा। जी सर, ये दाल तैयार हो गई है। नाम बताइए ना वापस इसका। मैंने जैसा की दाल। कैसा कैसा? बहुत बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। और जितनी ये स्वादिष्ट है मुझे लगता है कि उतनी पौष्टिक भी होगी। जी,
और ये खासकर गढ़वाल में क्यों बनाई जाती है? गर्मी देती है, गर्म रखती है? हाँ, आजकल सर्दियों के सीजन के लिए ना बहुत अच्छी है जी। बहुत, और तुरंत बन गई। दाल में ना तो प्रेशर कुकर में डालने की जरूरत है, नहीं सर, सीधा पकाया आपने, यहाँ पे रेडी होगा। जैसा जैसा कुछ नहीं। और आगे मैं आपको लेकर चलूंगा गंगा किनारे गुफा में बसे कोटेश्वर मंदिर। देखूंगा रुद्रप्रयाग में बने कुछ नए घाट बॉटल नहीं गिरानी है, माचिस गिरानी है। और करूंगा बचपन की यादों को ताजा मेले की रौनक में। 5, 4, 3, 2, 1, एक्शन। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरी गंगा क्विज कॉन्टेस्ट में। The questions, And the question goes to Team D. the answers, D. Human feces. the heat of intense competition, the battle of the brains, racing against time, fighting it out to conquer. Who survives the final showdown? Brace yourself for the grand event. Meri Ganga Quiz every Saturday and Sunday at 10 a.m. only on Doordarshan National. रुद्रप्रयाग में रुद्र मंदिर के अलावा एक और जाना माना शिव मंदिर है कोटेश्वर महादेव। यह प्राचीन मंदिर एक गुफा में स्थित है। नमस्कार। ये क्या? बेल फल है सर। बेल फल? जी पर ये तो सीजन नहीं है बेल फल का। सर, इधर 12 मास होता है। हाँ, कमाल की बात है ना। मेरी वीकनेस है, बाय द वे, जो लोग नहीं जानते मेरी वीकनेस है ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक फल मेरी वीकनेस है। और ये बेल फल कहते हैं कि पेट के लिए बहुत अच्छा फ्रूट है और सिर्फ गर्मियों के अंत में, बारिश शुरू होने से पहले तक ये दिल्ली में या राजस्थान में आता है। पर अगर सोचो तो अगेन किसी के लिए ये मान्यता का फल है, ये भगवान को चढ़ाया जाता है। ये बेल फल का समय कोटेश्वर भगवान को चढ़ता है। ये मैं जाते वक्त लेके जाऊंगा। जी सर। थैंक यू। यहाँ कहीं भी पहुंचने के लिए चलना बहुत पड़ता है। मैं चला ना 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 ना। तो ये है रुद्रप्रयाग का प्रख्यात श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर। वैसे पर्सनली तो मैं भगवान या धर्म में इतना विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं ऐसे धर्म स्थलों पर ज़रूर जाता हूँ, क्योंकि इनका जो आर्किटेक्चर होता है या जो क्राफ्ट्समैनशिप होती है, जो जिस शिद्दत के साथ में ये बने होते हैं, वो एज गुड एज अनरियल होते हैं। अब कौन कह सकता है कि इस चट्टान के अंदर एक गुफा है जिसके अंदर श्री कोटेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। मैं मुंबई से हूँ जी। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। हाँ, ये कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है, स्कंद पुराण केदार खंडे में इसका वर्णन है। ये जो है त्रेता काल से जो इस मंदिर का, ये गुफा का जो है वर्णन आया है। लगभग आज से 5000 वर्ष पूर्व की बातें हैं ये। आपका कहने का मतलब है कि गुफा 5000 साल पुरानी है? पुरानी है। स्कंद पुराण का जो रचना हुई है ये पहले त्रेता काल में हुई है। महाभारत काल भी इसमें जुड़ा हुआ है और महाभारत काल में भी इसमें जो है वर्णन आया है। पांडवकालीन भी यहाँ पांडव लोग भी आए, ऐसा इसमें वर्णन है। पांडवों ने भी यहाँ से जो है ऊपर निकले हैं। यहाँ ये सुरंग जो है, गुफा है, यहाँ पे जहाँ पे दीपक जल रहा है, वहाँ से आपने देखो इतनी छोटी सी सुरंग जो है ऊपर को जा रही है, वो ऊपर निकलती है। यहाँ से सीधा ऊपर? हाँ जी, टॉप में। तो ये अगर पूछो, ये तो मंदिर हुआ। हाँ। ये गंगा हमारे सामने है। गंगा यहाँ पे कहा गया है, गंगा चौतर वाहिनी, गंगा उत्तर वाहिनी है। गंगा आती है उत्तर से दक्षिण को जा रही है और उधर से फिर उत्तर को, ये उत्तर को घूम करके फिर जो है घूम के जाती है। भारतवर्ष में लगभग 4-5 जगहों पे जो है गंगा उत्तर वाहिनी है और जहाँ गंगा उत्तर वाहिनी होती है वहाँ देवत्व का वास होता है और तीर्थ राज बन जाते हैं वो क्षेत्र।
मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर ना मानो तो मंदिर में भी भगवान है। भारत में नदियों को पूजा जाता है, इसलिए उन नदियों के किनारे बने घाटों का एक अलग ही महत्व है। रुद्रप्रयाग में कई घाटों का पुनर्निर्माण किया गया है और इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए मैंने बातचीत की वहां के एक अधिकारी से। भारत सरकार की नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है वो हम देख रहे हैं। मतलब नमामि गंगे ने आपको हायर किया है ये जो घाट हैं इनके डेवलपमेंट के लिए? जी 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 सर। अच्छा, पुनर्निर्माण के लिए। हाँ, इनके पुनर्निर्माण के लिए। ये आपको पता है कि उत्तराखंड में गंगा का कितना महत्व है, इवन भारत में गंगा का कितना महत्व है, तो उसके लिए हमने जो रुद्रप्रयाग के अंदर 5 घाट हमने बनाए हैं। पहले आपने देखा होगा कि उस तरीके की फैसिलिटी नहीं होती थी रिवर फ्रंट में। यहाँ पे हमने जो घाटों का निर्माण किया है, हमने उसके अंतर्गत आपका वेरियस फैसिलिटी, जैसे सेफ्टी के लिए हमने सेफ्टी रेलिंग्स, चेन्स वगैरह दी हैं, लेडीज़ के लिए चेंज रूम्स वगैरह का प्रावधान किया है। आप अगर घाटों पे जाएं तो वहाँ पे पहले जो शौचालय की व्यवस्था नहीं होती थी, तो हमने यहाँ पे शौचालय विद बायोडाइजेस्टर टेक्नोलॉजी के साथ में हमने इंस्टॉल किए हैं। बाकी हाँ जी, उसके साथ साथ में सर हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह भी किया था, जो उसका पहले से कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर घाट नहीं होंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? सर घाट्स बेसिकली गंगा में जो हम काम करते हैं, या गंगा की जो हमारे अंदर गंगा के प्रति जो आस्था है, उस आस्था में लोगों का सबसे ज़्यादा ये है कि हम गंगा को अपनी माता की तरह मानते हैं। Correct. और जब लोग गंगा किनारे स्नान के लिए जाते हैं तो हमारा दायित्व ये बनता है कि उनको कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ दें, ताकि उनका जो स्वच्छ गंगा के प्रति हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। तो कहीं ना कहीं गंगा को साफ रखने में आपका भी कंट्रीब्यूशन है? जी जी। तो मतलब सरकार अपना काम कर रही है, हमें अपना काम करना है। एक आम इंसान की तरह से मुझे आना है, जो आपने सुविधाएं दी हैं उन सुविधाओं का मुझे उनका इस्तेमाल करना है मुझे। तो ये तो सब बातें ठीक है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं सर मेरा जो नेटिव है वो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट से ही है। अच्छा, पर रहते फैमिली कहाँ? फैमिली सर दिल्ली। दिल्ली में? तो आप यहाँ पे कितने साल से हैं? सर मैं यहाँ पे जब से ये नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत जो घाट डेवलपमेंट का वर्क स्टार्ट हुआ था, लगभग 2.5 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पे। 2.5 साल गंगा के किनारे रहते रहते कैसा लग रहा है? सर गंगा के प्रति जो हमारी आस्था है वो हमें खींच के लाती है यहाँ पे, और काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि आप अपनी जॉब के साथ में अपनी माँ की सेवा भी कर रहे हैं। करेक्ट। शादी हो गई? हाँ जी सर। वाइफ क्या कर रही है? वाइफ मेरी सिविल सर्विसेज की तैयारी करती है। क्या बात है! तो वाइफ सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, कैसे मैनेज करती है? वो घर वालों का सपोर्ट है, जॉइंट फैमिली है, और फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे 12-14 घंटा की कम से कम पढ़ाई चाहिए, तो उसके लिए वाइफ सुबह चली जाती है। तो मेरे जो भी मेरे फादर या मेरे फादर इन लॉज वगैरह हैं, या मतलब मेरे घर वाले, वो बच्चे की केयर वगैरह सब कुछ वो करते हैं। तो इस वजह से ये है हिंदुस्तान का बदलता हुआ स्वरूप। आप देखिए, एक ज़माना था जब बोलते लड़कियों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, और आज जो बहू हैं उनको वो IAS की तैयारी कर रही हैं, सिविल सर्विस तैयारी कर रही है, और इनके आपने कहा कि ससुर भी मदद कर रहे हैं, पिता भी मदद कर रहे हैं। ये है भारत का जीता जागता बदलता स्वरूप। थैंक यू सो मच अंकुर, गंगा के किनारे आपसे बात की, मेरी कुछ नॉलेज बढ़ी। मुझे एक्चुअल में नहीं मालूम था कि घाटों का महत्व क्या होता है। अब समझ में आया कि घाट का एक्चुअल में महत्व होता है, गंगा को साफ रखने में काफ़ी हद तक जो काम आप कर रहे हैं वो भी हेल्प करता है। बिल्कुल सर। मेले का नाम सुनते ही हम सबके जहन में एक खुशी की लहर उमड़ पड़ती है। तो मैंने जब सुना कि रुद्रप्रयाग में एक लोकल मेला लगा है, तो मैं खुद को नहीं रोक पाया, और मैं पहुंच गया मेले में, मेले की हुड़दंग देखने, मेले के मजे लूटने। बुड्ढी के बाल ही बोलते हैं ना? बुड्ढी के बाल। बचपन याद आ गया। आइए गेम खेलते हैं। क्या गेम क्या है? 20 रुपए के 6 भैया। 20 रुपए के 6? 20 के 6? 50 का दिया भैया। सबसे महंगी चीज कौन सी है? तुम लोग चालाकी करते हो ना, कुछ जाता नहीं किसी में भी। माचिस गिरानी है। क्या गिरी? माचिस गिरानी है। माचिस गिरानी है? हाँ, बॉटल नहीं गिरानी है, माचिस गिरानी है।
इसे कहते हैं फेरिस व्हील। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चरखी ना, चरखी हिंदी में कहते हैं चरखी। वैसे जानवरों को मेले और ऐसे इस तरह के प्रदर्शनी या फेस्टिवल्स में नहीं होना चाहिए। पान तो खाएंगे। चॉकलेट वाला है? चॉकलेट कौन खाता है पान में यार? पान का स्वाद दो ना। कहाँ से आए हो आप? सहारनपुर से यहाँ तक। थोड़ा कत्था, दो सुपारी, 11 मटर, 2 सुपारी। सूरज सदा आपकी, अरे सूरज सदा आपकी निगाह देखती है मेरी, और कत्ल न हो मेरे दिल कातिल अदा आपकी। ये यूं कहे कि कत्ल यहाँ जरूर होता है जिस महफिल में बेकसूर होता है, और कस्ते खुद नहीं रोकती कुछ अपना कसूर होता है। तो एक काम करो, आप मेरे से बम्बई चलो। शटर खोल दिया मेरे, शटर खोलियो। चलिए बम्बई दे दो, हर में आपको लगेगा। थैंक यू। मेले की चहल पहल रौनक के बाद गंगा किनारे का सुकून मुझे वापस घाट लिया। कितना खूबसूरत है ना ये पानी। कहते हैं जल ही जीवन है, पर आज जब उस स्कूल में उस छोटी सी लड़की साक्षी ने एक बात कही जो मैं खुद कई सालों से सुनता आ रहा हूं कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा, तो वो बात मेरे दिल में कहीं ना कहीं रह गई। हम पानी इस तरह से खर्च करते हैं जैसे कि धरती पर कभी पानी कम होगा ही नहीं, पर हकीकत तो यह है कि नदियां सूखती जा रही हैं, तालाब सूख रहे हैं, जल स्तर गिरता जा रहा है। समय आ गया है कि हम सब अपना थोड़ा थोड़ा सा योगदान दें। अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरतें, जैसे कि नहाते वक्त या बर्तन धोते वक्त या अन्य कोई और काम करते वक्त पानी का उपयोग सीमित मात्रा में करें, तो शायद हम इस विपदा से बच सकते हैं। बस यूं ये मन में ख्याल आया तो आपके साथ में बांट लिया। अब इस पर अमल करना या ना करना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया देत्वां ग्रहाणं परमेश्वरि। ॐ भूर्भुवः स्वः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।